आज हम आपको आइए बताते हैं कि अहमदाबाद ब्लास्ट जिसका उल्लेख चुनावों में हुआ उत्तर प्रदेश में वो क्या था। दरअसल 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर एक के बाद एक 21 बॉम्ब धमाके हुए। इस आतंकवादी हमले में 56 लोगों की मौत हुई। इस घटना के 13 साल बाद इस पर ऐतिहासिक निर्णय आया। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने कुल 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को एक साथ फांसी की सजा दी गई है। इस निर्णय से पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में ही एक साथ 26 लोगों को सजाए मौत अदालत की तरफ से सुनाई गई थी। आतंकवादियों का प्लान उस समय बहुत बड़ा था। उनकी पूरी योजना पूरी तरह से सफल होती तो और ज्यादा स्थिति खराब होती। आतंकवादियों का इरादा 50 से ज्यादा धमाके करने का था। सभी लक्ष्य पर बॉम्ब रखे जा चुके थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 50 में से 29 बॉम्ब फटे ही नहीं। सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग इलाकों में 29 बॉम्ब बरामद कर लिए। ये आतंकवादी घटना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन सिमी ने करवाई और तब कहा गया था कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए ये सारे सीरियल ब्लास्ट करवाए गए। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आतंकवाद का यह मुद्दा बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है और प्रधानमंत्री इसको खूब उठा रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। तीसरे फेज की 59 सीटों पर शाम 6 बजे करीब 60% मतदान हो चुका था। तीसरे चरण के चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ दांव पर है, क्योंकि अखिलेश करहल से चुनाव मैदान में हैं। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को परिणाम अखिलेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं या बीजेपी फिर से अपना परचम लहराती है, योगी एक बार फिर से अपना दम दिखा पाते हैं। यूपी में चुनाव के तीसरे दौर में वोटिंग की टेंशन खत्म और नतीजों का इंतजार शुरू हो चुका है। आज तीसरे फेज में जिस तरह से 59 सीटों पर मतदान हुआ, उसे देखकर बीजेपी अपनी पुरानी जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अपने सुनहरे दिनों की वापसी की गारंटी दे रही, क्योंकि किसी जमाने में तीसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर यादव परिवार का कब्जा हुआ करता था। आज जिस 59 सीटों पर मतदान हुआ उसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल थे। लेकिन आज यादव बहुल सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 50% मतदान हो गया। इसमें फिरोजाबाद जिले में लगभग 51%, मैनपुरी में 52.5%, करहल में जिस सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं उस पर 56% से ज्यादा मतदान हो चुका था, जिसे समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में एक अच्छा संकेत मान रही है। 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है। एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है, सिलेंडर महंगा हो जाए। तीसरे चरण में आज जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से ज्यादातर सीटें यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। लेकिन पिछले चुनाव में यादवों का गढ़ बीजेपी के तूफान के सामने तिनके की तरह बिखर गया था। 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 8, कांग्रेस ने 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती। यानी पिछले चुनाव में समाजवादी परिवार अपने घर में घिर गया। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी और इस बार भी इसी तरह के नतीजों की उम्मीद कर रही है। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूपी में पिछले 5 साल से सत्ता से बेदखल समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता वापसी की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। इसीलिए करहल सीट से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, ताकि पार्टी में आत्मविश्वास और जनता में जीत की उम्मीद दिखाई जा सके। क्योंकि अखिलेश के लिए करहल की जीत कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लखनऊ की गद्दी को हासिल करने में कई चुनौतियां सामने खड़ी। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है।
वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाएं। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी, 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा ये सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है, आपने पिक एंड चूज की है, तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो? करहल के जरिए अपनी ताकत दिखाने के लिए आज पूरा यादव परिवार वोट डालने पहुंचा। आज सैफई के पोलिंग बूथ के बाहर आई मुलायम परिवार की नई पीढ़ी। ये तस्वीर यूपी के चुनावी माहौल में ट्रेंड कर रही है। एक तरफ धर्मेंद्र यादव, दूसरी तरफ अक्षय यादव, बीच में डिंपल और अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये संदेश देने की कोशिश हुई कि हम साथ साथ हैं और परिवार में सब ठीक ठाक है। इस आर पार की लड़ाई में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। पोलिंग बूथ पे पहुंचते हुए यहाँ पे आप देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। ये वो वक्त है जब राम गोपाल यादव और शिवपाल पहले से ही जो है यहाँ पे वोट डाल चुके हैं और अब अखिलेश यादव यहाँ पे आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। पूरा यादव परिवार यहाँ पे ये स्कूल है जहाँ अभिनव स्कूल जहाँ पे डालता है हर साल हर बार। और डिंपल यादव नजर आ रही है फ्रेम में, डिंपल के साथ यहाँ पे अखिलेश फ्रेम में नजर आते हुए यहाँ पे वोट डालने के लिए। तीसरे फेज के मतदान के दिन जहां एक तरफ यादव परिवार एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेते चाचा शिवपाल की तस्वीर यादव वोटरों के लिए अलग मैसेज दे रही थी। पूरा परिवार अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। नहीं, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। यादव परिवार जीत के जितने भी दावे कर ले, लेकिन यूपी की सत्ता में वापसी की कोशिश आसान नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी वोटरों के मन से पुरानी यादों को भूलने नहीं दे रही। परिवारवाद, तमंचावाद से लेकर आज आतंकवाद के जरिए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। बीजेपी का ये वार यूपी चुनाव में कितना असरदार होने वाला है, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि हर चरण में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी के सियासी हमलों को रोकने के लिए अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। यूपी की सत्ता की लड़ाई में आज तीसरा चरण पूरा हो चुका है। अब देखना है कि अगले 4 चरणों में वोटरों के मन में सियासी पार्टियां किस तरह की छवि बनाती हैं। सैफई से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।